हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज गुड आप तक आफ्टरनून पहुंच रही है? मैम। यस पहुंच रही है मैम। आवाज। अभी हमने कल रस के बारे में जानकारी ली थी। यदि हम किसी कविता को पढ़ते हैं, किसी साहित्य को पढ़ते हैं, तो आप बताइए इसको पढ़कर हमें कैसे पता लगता है ये अच्छी है? आप कब मानते हैं ये कविता अच्छी है? मैम जब उसे पढ़ने में आनंद आता है। जब पढ़ने में आनंद आता है, चाहे हम पिक्चर देखें, नाटक देखें, या हम कोई कविता पढ़ें, क्या कहानी पढ़ें, कुछ भी, यदि उसको पढ़कर सुनकर हमें आनंद की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता की अनुभूति होती है, तो काव्य की भाषा में काव्य को पढ़कर जब आनंद आ रहा है तो उसे हम रस कहते हैं। तो आज हमारा विषय रहेगा रस, काव्य में रस का प्रयोग। मैंने आपको बताया था कि रस के लिए इसके 4 अंग होते हैं। क्या बताया था? रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? इतना मैं समझा चुकी हूँ, दोहरा रही हूँ। रस के 4 अंग कौन कौन से होते हैं? स्थायी नंबर भाव, 1, स्थायी भाव। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव। कल बहुत अच्छे से समझाया था और आप लोगों ने कह दिया ठीक से समझ में आ गया। संचारी भाव। एक इसका मैंने सूत्र बताया था, जो नाट्य शास्त्र के हमारे मुनि हैं, भरत मुनि, उन्होंने एक सूत्र लिखा है, विभाव अनुभाव आदि व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति। ये कल आपने लिख लिया होगा। अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। अब मैंने आपको बताया था विभाव किसे कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं। विभाव किसे कहते हैं? भावों को जागृत करने वाला, जिसको देखकर हमारे मन में भाव जागृत आ जाए, हो जाए, तो जो भाव को जागृत करने वाले कारक हैं वो हमारे विभाव होते हैं। जैसे जोकर को देखकर हमें हंसी आई, तो जोकर क्या है? यहाँ पर विभाव है। और स्थायी भाव हम सबके अंदर स्थित है, सभी मनुष्यों के अंदर होते हैं, और जब जैसा वातावरण मिलता है वैसे ही वो प्रकट हो जाते हैं। कोई हादसे की घटना हो गई या दृश्य आ गया तो हमें हंसी आ जाएगी। कोई क्रोध की बात हुई तो क्रोध आ जाएगा। हमें हमारे सामने सांप आ जाए, शेर आ जाए, हम शेर को देखकर डर जाएंगे तो भय का भाव आ जाएगा। तो हमारे अंदर, सबके अंदर स्थायी भाव निहित होते हैं। फिर विभाव भी मैंने 2 बताए थे आपको, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव का मतलब है जिसे देखकर हमारे मन में भाव जागृत हुआ, वो आलम्बन है। और उद्दीप्त जो उसकी चेष्टाएं हैं, जैसे जोकर की चेष्टा है, वो किसी को चिढ़ा रहा है, उल्टी सीधी हरकत कर रहा है, या किसी को छेड़ रहा है, या कोई तरह तरह की आवाजें निकाल रहा है, ये उद्दीपन हो गया। संचारी भाव हम सबके अंदर रहते हैं और 33 संचारी भाव होते हैं। वो स्थायी भाव के साथ ही रहते हैं और वह पानी के बुलबुलों की तरह उठते हैं और गिर जाते हैं। अर्थात जैसे मानो हंसी की बात आ रही है तो हम उसके साथ, हमारा ध्यान कहीं और चला गया तो वो वाला भाव भी हमारे अंदर थोड़ी देर के लिए जागृत होता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैडम पढ़ा रही हैं, लेकिन आपका ध्यान घर में चला गया, किसी विषय की कॉपी में चला गया, तो वहाँ जो स्थायी भाव जागृत हुआ उसके साथ साथ संचारी भाव भी आपका आ गया। ये 4 अंग हैं। अब इन सब के संयोग से क्या बनता है? इन सब के संयोग से हमारे क्या बनते हैं? रस बनते हैं। रस में 2 चीज है, एक तो होता है भाव
और एक होता है रस। ऐसे आप लिखेंगे। अच्छा, इधर से चमक नहीं रहा आपको, ब्लैक बोर्ड चमक रहा है बच्चों आपको? आप चमक रहे हैं, ठीक है। जैसे रति भाव है, रति भाव का रस कौन सा होगा? श्रृंगार रस। रति होता है, रति माने प्रेम। अब इसमें मुख्य रूप से तो नायक नायिका की रति है, लेकिन यदि हम भगवान से प्रेम करते हैं तो वो भगवत रति, भक्ति रस हो जाएगा। यदि हम संतान से प्रेम करते हैं तो वात्सल्य रस हो जाएगा। पहले मुख्य रस हमारे 9 हैं, वो देख लेते हैं। रति, श्रृंगार रस हो गया। शोक, शोक कब होता है? शोक होता है जब हम किसी को करुण अवस्था में देखते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, तो वो हमारा करुण रस हो गया। उसके बाद आपका है, किसी को देखकर आपको हंसी आ गई, बाद में करूँगी साइंस, मैं पढ़ा रही हूँ। हास, अभी चला मेरा ये बंद था, जब से बंद था। हास भाव होगा तो इसमें हास्य रस होगा। मैं करके चले जाऊंगी, ठीक है। हास भाव आ गया और यहाँ पर रस कौन सा हो गया? हास्य रस हो गया, क्योंकि हम जब हंसते हैं तो हमारी हास्य रस हो जाता है। और कौन कौन से रस होते हैं? भयानक, भयानक किसी दृश्य को देखकर यदि हमें डर लगता है तो कौन सा रस होगा? भयानक रस। तो आप इसमें लिखेंगे, क्रोध में क्या होगा? रौद्र रस। तो भय का क्या हो जाएगा आपका? भयानक रस। भय भाव आएगा तो कौन सा रस हो जाएगा? भयानक रस, ठीक है। और क्रोध, हे नृप बालक कालवश, आपने पढ़ा ना राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो क्रोध का कौन सा रस हो जाएगा आपका? रौद्र रस। निर्वेद वैराग्य सम, निर्वेद वैराग्य सम का कौन सा रस हो जाएगा आपका? शांत रस। निर्वेद भाव होगा, शम भाव होगा या वैराग्य भाव होगा? 3 भाव एक ही हैं और इसमें हमारा होगा शांत रस। अब श्रृंगार रस के भी 2 हैं। आगे कितने रस हो गए? श्रृंगार, करुण, हास्य, भयानक, रौद्र और शांत। एक होता है अद्भुत रस। ये आपने लिख लिए सबने? सब बच्चों ने लिख लिए? यस मैम। साफ कर दो इन्हें। एक है आपका घृणा का भाव, इसमें होता है आपका विभत्स रस, विभत्स रस। हो गया आपके 9 रस या नहीं? उत्साह का भाव होगा तो कौन सा रस होगा? वीर रस। अब देखिए 9 रस हो गए आपके। जो 10वां रस है, 10वां रस ईश्वर के प्रति प्रेम होता है, उसका स्थायी भाव रति ही होगा, तो वो होगा भक्ति रस। यहां लिखेंगे रति, किसके प्रति? भगवान के प्रति। रति माने, रति माने क्या बताया मैंने अभी? प्रेम। रति माने, सुनाई दे रहा बच्चों?
मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप बोला करो। एक रति होती है संतान के प्रति, इसे कहेंगे हम वात्सल्य रस। इस प्रकार हमारे 11 रस हो जाते हैं। कितने रस हो जाते हैं? 11। अब श्रृंगार रस के 2 भेद हैं बच्चों। श्रृंगार रस के 2 भेद कौन से हैं? एक है संयोग श्रृंगार और एक है वियोग श्रृंगार। संयोग से मतलब समझती हो? हाँ ना मुझे जवाब दिया करो। संयोग से मतलब समझते हो बच्चों या नहीं? किसी की आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो, सुहानी है, ईशा है, सुभद्रा है यहाँ पर। आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा मेरी आवाज? हेलो, यस मैम। तो बेटा बोलते क्यों नहीं हो आप लोग? मुझे पता तो सॉरी लगा मैम। आपको सुनाई दे रहा है नहीं। आप बताया करो। नहीं बात समझ आए तो पूछो। संयोग श्रृंगार से मतलब आप समझते हो नहीं? हाँ या नहीं? नो मैम। हैं? नो मैम। तो आप बेटा पूछ लिया करो ना। जब नायक नायिका का मिलन होता है तो संयोग श्रृंगार है। जब नायक नायिका का विच्छोह होता है, वियोग होता है, तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं, या इसे हम विप्रलभ श्रृंगार भी कहते हैं। समझ में आ गया? अब संयोग श्रृंगार का मतलब क्या है? जब नायक नायिका जहां पर नायक नायिका का मिलन होता है तो वो संयोग श्रृंगार होता है। इसकी परिभाषा हम सभी रसों की दे सकते हैं। श्रृंगार रस का भाव कौन सा बताया मैंने अभी आपको? श्रृंगार रस में कौन सा भाव होता है? आपको लिखवाए थे ना भाव? रति। रति माने प्रेम। हम परिभाषा ये भी दे सकते हैं, जब रति भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्पन्न होता है तो वहां हमारा क्या होता है? संयोग श्रृंगार होता है। जब रति भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से के साथ प्रकट होता है तो वहां हमारा संयोग श्रृंगार होता है। अब जैसे उदाहरण मैंने लिखा है आपको, राम का रूप निहारत जानकी, कंगन के नग में परछाई, याती सवे सुधि भूल गई, कर टेक रही तारत नाही। आपको ऐसे पंक्तियां लिखी हुई आएंगी और इन पंक्तियों में आपको बताना पड़ेगा कौन सा रस है और फिर उसका स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। स्पष्टीकरण में क्या देते हैं? स्थायी भाव इसमें क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, उद्दीपन क्या है। उद्दीपन या संचारी भाव क्या है वो हमें देना होगा। एग्जाम में आपको ऐसे आएगा, मानो पंक्तियां आ गई, इसमें रस का नाम बताइए, इसका स्पष्टीकरण कीजिए। अब इसका पहले आपको अर्थ समझना होगा, तभी आप इसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं। जैसे इसका अर्थ है कि राम जी के सौंदर्य को जानकी अपने कंगन के नग में उनकी परछाई को उन जैसे ही उन्होंने देखा, क्या हुआ? याते सवे सुधि भूल गई, कर टेक रही तारक नाही। उनके इतना सुंदर सौंदर्य था कि उस सौंदर्य को देखकर वो अपनी सुध बुध भी भूल गई और उनकी जो निगाह थी वो अपने कंगन से नहीं हटी। तो नायक नायिका की बात हो रही है, उनके मिलन की बात हो रही है
उनके प्रेम की बात हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार। अब हम इसका स्पष्टीकरण कैसे करेंगे? स्पष्टीकरण करेंगे, इसमें स्थायी भाव लिखेंगे। इसका स्पष्टीकरण में ये हमें आना चाहिए। स्थायी भाव क्या है इसका? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। रति। रति। विभाव कौन है? किसको देखकर हमारे मन में, सीता जी के मन में प्रेम की बात आई? श्री राम। श्री राम की छवि तो देखी? राम की छवि, ये भी लिख सकते हैं। किसके मन में आई? किसके मन में आई बच्चों? हैं? सीता जी के। सीता जी के। सॉरी। तो आशय क्या हो गई? सीता हो गई। अब कौन सा है? विवाह, अनुवाद, संचारी भाव। संचारी भाव क्या है? संचारी भाव क्या होंगे इससे? अभी मैंने क्या बताया था? संचारी भाव जो उनसे उद्दीप्त करते हैं। संचारी भाव कौन सा होगा इसमें? अनुभाव आएगा। अनुभाव क्या है? अनुभाव होता है आशय की चेष्टाएं। आशय की जो चेष्टा होती हैं, अर्थात उत्सुकता, चपलता, सीता जी के मन में है। अब रहे संचारी भाव। संचारी भाव में क्या आएगा? कहाँ बैठे हैं वो? राम बैठे हैं, विवाह मंडप है, तो विवाह मंडप यह इनको और उनके रति भाव को और अधिक उद्दीप्त कर रहे हैं। और आपके वहां की सज्जा, सजावट, ऐसे इसका स्पष्टीकरण होगा। समझ में आ गया स्पष्टीकरण? यस मैम। जिसको समझ नहीं आया फिर पूछ लो। देखो, सबसे पहले हम स्थायी भाव लिखेंगे। उसका स्थायी भाव क्या है? रति। ठीक है, प्रेम। और फिर उसका विभाव क्या है? इस विभाव राम है ना, आलम्बन विभाव है वो, तो राम विभाव हो गए। अनुभाव कौन है? राम का सौंदर्य, छवि। भाई अनुभाव किसको कहते हैं? जिसको भाव होता है। और उद्दीपन क्या है? उद्दीपन मैंने आपको बताया, उद्दीपन संचारी भाव, ये विवाह मंडप है, वहां की सजावट है। और संचारी भाव जो अनुभाव है, उत्सुकता, चपलता। ठीक है, इस प्रकार आपका ये एक केवल किसका हुआ? संयोग श्रृंगार का। वियोग श्रृंगार का क्या परिभाषा होगी? परिभाषा लिखेंगे, जब रति भाव, विभाव और अनुभाव संचारी भाव के साथ उद्दीप्त होता है तो, और उसमें नायक नायिका का वियोग होता है, तो वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसे आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा, जब सीता जी का हरण हो गया, रावण को ले गया, तो राम ने बहुत विलाप किया और राम विलाप करते करते वनों वनों घूमने लगे। और वो क्या कह रहे थे लताओं से? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग, पशु पक्षियों, लताओं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? ऐसे कहते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? कौन सा रस होगा? वियोग श्रृंगार। हाँ, वियोग श्रृंगार। एक उदाहरण मैं और बोल रही हूँ, ये आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों। कम से कम एक एक रस के दो दो उदाहरण आपको याद करेंगे, जैसे आप अलंकार में करते हैं।
जैसे मैं बोल रही हूँ आसान आसान ही बोल रही हूँ मैं भी। दूसरा हो सकता है निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु, हम पे जब से श्याम सिधारे। कौन कह रहा है इसमें? निस्दिन बरसत नैन हमारे, जब से श्याम सिधार गए, चले गए, मथुरा चले गए थे ना, हमारे जो नेत्रों से आंसू रात दिन बहता है। निस्दिन बरसत नैन हमारे, नेत्रों से हमेशा अश्रु धारा बहती रहती है। सदा रहती पावस ऋतु, पावस कहते हैं वर्षा ऋतु। ऐसा लगता है कि हमेशा वर्षा ऋतु है। और कब से है ये? जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम गए हैं। तो आप योग श्रृंगार भी कर सकते हैं नहीं? जल्दी बताइए, समझ में आ गया? यस मैम। बेटा समझ में नहीं आया तो पूछ लो। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यदि आपको ये आ जाए तो आपको पहले तो अर्थ पता होगा, तभी आप उसमें से रस छांट सकती हैं। हे खग, हे मृग, हे भौरों, क्या तुमने मृग के समान नेत्रों वाली सीता को देखा है? ऐसा राम विलाप करते हुए जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा योग श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस आपको क्लियर हुआ या नहीं? कल तो ये बताइए। श्रृंगार रस सबको समझ Yes, ma'am. तभी मैं आगे चलूं। यस मैम। क्लियर? कल पूछूंगी फिर से। जी ये मैम। आएगा ऑनलाइन, आपका टेस्ट भी हुआ करेगा बच्चों। आप लोग ना जवाब देते हैं और ना बोलते हैं। अभी टाइम हो चुका है, दूसरा रस नहीं हो पाएगा। कल मैं आगे रस कराऊंगी आपको। अभी हमारा एक रस हुआ है और 10 रस हैं, और 2 दिन में आपको रस समझा चुकी हूँ। अब इसमें से पूछ लीजिए, रस की परिभाषा किसे, मतलब रस किसे कहते हैं, रस के कौन कौन से अंग हैं, और रस कितने प्रकार के होते हैं, सब कल याद करके आना। सबसे अलग अलग एक एक बच्चे का नाम लिखकर, ये जो लिखे हुए हैं उनको बोलकर मैं आपसे पूछूंगी। अभी पूछूं? मैंने अभी आपको बताया था कि बताइए घृणा भाव कौन से रस का है? घृणा, जब घृणा भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से पुष्ट होकर प्रकट होता है तो कौन सा रस होता है? विभत्स विभत्स रस। विभत्स रस। शोक किसका है? करुण रस का। भय किसका है? भयानक रस का। क्रोध किसका है? रौद्र रस। रौद्र रस का। शोक किसका है? करुण रस का। रस। हो गए? उत्साह किसका है? वीर रस का। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। या बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी 57 की वह तलवार पुरानी थी। ये कौन सी कविता है? कौन से रस की है? वीर रस की। हिमाद्री तुम संग से प्रमुख शुद्ध भारती, स्वतंत्रता पुकारती, स्वतंत्रता पुकारती। बहुत सारे आपकी कविताएं जो आप पढ़ चुके हैं, ये जयशंकर प्रसाद की कविता है। एक आपने 6ठी क्लास में पढ़ी होगी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, पढ़ी थी? वह खून किस काम का जिसमें वार का नाम नहीं, वह खून किस
काम का जो देश के काम नहीं आए, कुछ ऐसी कविता है, मुझे भी पूरी याद नहीं है, मैं बोल रही हूँ। तो ये कविता, बहुत सारी कविताएं जो हमारे अंदर उत्साह जोश उत्पन्न करते हैं, वो सारी कविताएं जो होती हैं उसमें रस, कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। वीर रस। तो आप वीर रस की परिभाषा क्या लिखेंगे? जब उत्साह स्थायी भाव, देखो सब में ऐसे लिख सकते हैं, कौन सा भाव होगा उसको डालकर विभाव अनुभाव संचारी भाव से पुष्ट होता है तो वो वीर रस है। तो इसका एक उदाहरण दे देंगे और उदाहरण देकर उसका स्पष्टीकरण कर देंगे। और दो उदाहरण आप जो आपको आसान लगे, जैसे ही वही लिख सकते हैं। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। ये आपको याद ही है, आप इसको कर लीजिए। और राणा प्रताप का भी है एक, तनकर भाला यूं बोल उठा राणा तुमको विश्राम न दे। ये वाली कवि राणा के वीर रस की कविता है। मुझको बैरी के हृदय क्षोभ तू तनिक मुझे आराम न दे। ये वीर रस की कविता है, वीर रस का उदाहरण है। तो उसमें आप दो उदाहरण देंगे, आसान आसान उदाहरण छाटेंगे और उसमें लिखकर उसका स्पष्टीकरण भी करेंगे, जिससे आपको ठीक से समझ में आ जाए। ये दो रस, 9 रस के स्थायी भाव क्या हैं, वो सब आप कल याद करके क्लास में आएंगे। आप कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। इसमें कुछ नहीं पूछना।